ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 10th का संस्कृत विषय का सेकंड चैप्टर, जो है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र के बारे में, हाँ, जो पाटलिपुत्र, जो पटना आज नाम से प्रसिद्ध है, वही पाटलिपुत्र, जिसके बारे में हम आज जान रहे हैं कि पटना में क्या है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। माना जाता है कि इसका इतिहास लगभग 2500 साल, 2500 वर्ष पुराना है। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का इतिहास। इसी के चैप्टर के बारे में पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ना है, सेकंड चैप्टर। संस्कृत विषय का यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है धर्म के दृष्टि से भी, क्योंकि धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू धर्मों के लिए सबसे अगर पवित्र स्थान माना जाता है पटना में, तो वो है महावीर मंदिर, है ना, पटन देवी भी है, गुरुद्वारा भी है सिख धर्म के लिए। आए तो ये सब को देखते हुए धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है, राजनीतिक क्षेत्र में भी यह प्रसिद्ध है, क्योंकि बिहार की राजधानी होते हुए पटना में विधानसभा है, आए विधान परिषद है, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये सब देखते हुए प्रसिद्ध है, और इसी सब की चर्चा इस पाठ में की गई है और इसके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो हम आज देखेंगे किसके बारे में? पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। इसको वीडियो को देखने पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं पाटलिपुत्र वैभवम। सबसे पहले देखते हैं पाटलिपुत्र वैभवम में पहला श्लोक क्या कहा, पहला लाइन क्या कहा। पाटलिपुत्र वैभवम का सबसे पहले पटना पाटलिपुत्र का परिचय दिया गया है। कह रहा है क्या चीज, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार राज्यस्य, क्या चीज कह रहा है? बिहार राज्यस्य, बिहार राज्यस्य, दिखाई दे रहा है ना? बिहार राज्यस्य माने बिहार का, बिहार राज्यस्य मतलब बिहार का। राजधानी नगर माने राजधानी नगर। पाटलिपुत्र में पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना, तो वही पाटलिपुत्र। सर्वेशु माने कि हमेशा से, सभी समय से, है ना। सर्वेशु कालेशु, कालेशु मतलब कि सभी समय, सर्वेशु माने सभी समय में। सर्वेशु कालेशु का अर्थ हो गया सभी समय में। काल माने समय होता है ना जे, तो सर्वेशु कालेशु माने सभी समय में। महत्तम धार्यत माने कि इसका महत्तम धारणा है, महत्तम इसका महत्तम है। महत्तम मतलब कि इसका क्या है? विशेषता है। कहने का अर्थ है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हमेशा से इसकी महत्व रखता है। ये किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। समझ में आएगा? ऐतिहास, सार्ध, सार्ध माने होता आधा, सार्ध माने आधा, सार्ध माने आधा। सहस्त्र माने कि 1000, सहस्त्र माने 1000। कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। कौन हो गया हो? यू लास्ट लिखना चाहिए ना, 1000। समझ में आया? सार्ध, सार्ध माने क्या होता है? आधा, आधा याद रखो। आ सहस्त्र माने 1000, आ द्वि माने 2, है ना। तो सहस्त्र द्वि मतलब हो गया 2000। सहस्त्र मतलब आधा आओ तो 500 आओ, तो 2000 और 500 कितना होगा? 2500। कितना होगा? 2500 वर्ष। परिमिति, परिमिति माने पुराना, वर्तते मतलब अस्य इतिहास है, मतलब इसका इतिहास, इसका इतिहास किसका? पाटलिपुत्र का, है ना। इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वि परिमिति, द्वि वर्ष परिमिति मतलब कि सार्ध माने आधा, सहस्त्र द्वि मतलब कि 2000, सहस्त्र द्वि मतलब 2000 वर्ष माने वर्ष, आ परिमिति माने पुराना, माने कि इसका इतिहास 2500। आधा 2000 आधा आओ तो 500 ना, आधा सौ 500 तो 250, 2500 मतलब 2500 वर्ष पुराना है। तो याद रखना, आता क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। कितना वर्ष? 2500। अत्र, अत्र माने यहाँ धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ धार्मिक क्षेत्र
राजनीतिक क्षेत्र माने राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च माने और, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ तो माने यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र। विशेषण ध्यानकर्षण है ना, माने कि यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यानकर्षण का भाग है ना। यहाँ जो है ये सब ध्यानकर्षण करवाता है। जैसे धर्म के क्षेत्र में जान ही गए, महावीर मंदिर है हिंदुओं के लिए, है ना। जो सिखों के 10वें गुरु का जन्म गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था, जिसे आज पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके जो स्थल उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। तो धार्मिक क्षेत्र से भी प्रसिद्ध है। उद्योग क्षेत्र, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े देखते हैं कल कारखाने के, यहाँ पर हेड ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर ऑफिस भी है। राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद है, मुख्यमंत्री आदि, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि का निवास स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र ही है ना। तो इसलिए ये सबसे विशेष रूप से ध्यानकर्षण का ये केंद्र है, ये ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिका माने विदेशी, वैदेशिका मतलब विदेशी, यात्री माने यात्री, विदेशी यात्री कौन कौन? मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सान, इतिसंग। समझ ना कौन कौन? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। यह भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या लिखा गया है? इंडिका। वह है फाहियान, चीन का प्रथम यात्री जो भारत आया। मैं भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान। वेन्सान चीनी का यात्री था, चीन का ही यात्री था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेन्सान हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। इतिसंग भी आया था। प्रभृत्य माने इत्यादि, पाटलिपुत्र से माने पटना माने पाटलिपुत्र, वर्णन माने वर्णन माने कि उसका वर्णन क्या? वर्णन जानता है ना, लिखा है स्व माने अपना। तो अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने ग्रंथ में, स्मरण ग्रंथेषु मतलब कि बायोग्राफी में लिखा है ना। अपना अपना जो ग्रंथ लिखता था उसमें वो लिखा, क्या लिखा? चक्रु। वो लिखा किसके बारे में? कि बहुत सारे विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सान, इतिसंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथ में किया है। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है कि ना? आ रहा है ना? इसे तुर के बता रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली है कि मेगास्थनीज, इस ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा आ जाएगा। ये कंपटीशन तक काम करेगा तुमको। कहां तक? मेगास्थनीज। अगर कोई पूछेगा कि मेगास्थनीज के बारे में बताइए, तो मेगास्थनीज ही था कहाँ के? यूनानी यात्री था। कहाँ का था? यूनानी यात्री। इसको सेलुकस ने भेजा था। कौन भेजा था? सेलुकस। सेलुकस के राजदूत था ये। तो सेलुकस के राजदूत के रूप में यह कहाँ आया था? भारत आया था। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। याद रखना। ये आया तो ये आके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के जो रक्षा व्यवस्था देखा, इससे बहुत प्रभावित हुआ। तो इसका वर्णन वो अपने स्मरण ग्रंथ हो, जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। किसका नाम है? इंडिका। तो पूछ देगा कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज में किया है ना। आई जो आया थी इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आया। तो एक बात बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब आया था ये मेगास्थनीज, उसको सेलुकस ने भेजा था, तो आया तो यहाँ इसको लड़का पसंद हो गया। वो लड़का पसंद हो गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जाता है तो फिर सेलुकस की बेटी की शादी हो जाता है। किसको से? चंद्रगुप्त मौर्य से। किसको से? मतलब कि समझ लो आता है उसके दरबार में, लड़का पसंद करके चल जाता है। शादी लागे लड़का पसंद करे जाता है ना, वो तो लड़का समझो कि अगुआ का भी काम कर दिया, ताकि अरे वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसकी रक्षा व्यवस्था तो बहुत उत्कृष्ट है, शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। वैसा आदमी तो आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। इतना बड़ाई करता है कि सेलुकस जो राजा था यूनान का, वह अपनी बेटी की शादी किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। समझ में आया ना? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में
दूसरा क्या है? फाहियान। फा है, फाहियान जो था चीनी यात्री था। कहाँ का था? चीनी। चीनी प्रथम आता है क्वेश्चन कि भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? कौन थे? फाहियान। ये प्रथम। इसके फुकोकी, इसके लेखक ये एगो पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? फुकोकी। क्या है? फुकोकी, याद रखना। ये ह्वेनसांग, लिखने की जरूरत नहीं है, सबे लिखवा दिया जाएगा। ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग किसके काल में आया था? ह्वेनसांग के बारे में अगर बात किया जाए तो ये हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? नीति का पंडित। नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार इसको कहते हैं। याद है, ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। जिस तरह से गणितज्ञों का राजकुमार कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उसी तरह से यात्रियों का राजकुमार कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? बता सकता है कोई? सीयू की पुस्तक लिखा है। मुख्य रूप से आया था बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने और यहाँ से ग्रंथ कलेक्ट करते। ये आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, जिसको जला दिया गया, उसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि कई वर्षों तक उसका पुस्तकालय केवल जलते रहा था। इसको जलाने वाले कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन जलाने वाला था? बख्तियार खिलजी। वो कहानी सुनाता है आखिर कौन जलाया। तो बख्तियार खिलजी जो था, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उस सेनापति था एवं गुलाम था। सुनाया? तो क्या कर रहा था? तो वह तो बख्तियार खिलजी को एवं क्या था? रोग हो था, एवं रोग हुआ था और रोग से वो ठीक नहीं हो रहा था। वो रोग से ठीक नहीं। तो किसी व्यक्ति द्वारा बताया गया कि आप अगर वहां जाइएगा, बौद्ध धर्म माने कि उसके से दवा करवाइएगा वैद्य से, तो आपको यह ठीक हो जाएगा। आपको यह ठीक हो जाएगा। तो वो लेकिन कट्टर मुस्लिम था। वो कहता था कि हम ईश्वर नहीं काम करवा सकते, हिंदुओं से हम दवा, ये सब बौद्ध धर्म से हम दवा नहीं करवा सकते हैं। तब भी वो गया, कहा कि हम दवा नहीं करेंगे, कोई उपाय बताइए। तब वो गया तो वहां एक बौद्ध धर्म के व्यक्ति से मिला जो वैद्य था। उनसे मिला तो क्या किया कि अपन रोग के बारे में बताया। तो कहे कि आइएगा अगला दिन। जब वो गए तो उनको क्या पढ़ने के लिए, वो बौद्ध वैद्य जी तो थे, तो जानते थे, वो कह दिया कि हम आपसे दवाई नहीं करवाएंगे। तो दवाई नहीं करवाएंगे तो क्या कहे कि आप क्या पढ़ते हैं? तो कि कुरान। तो कुरान लेकर आइएगा। क्या लेकर आइएगा? कुरान। तो कुरान लेकर आइए। तो कुरान वो लेके गए। तो उसमें कुरान में क्या किए कि जो दवा था उस दवा को लगा दिया। कुराने में दवा को इसे क्या कर दिया? लगा दिया। अब वो गया आकर था कि इसको रोज पढ़िएगा। रोज पढ़ते थे, बख्तियार खिलजी जाकर रोज पढ़ता था। तो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते? देखो पेजा उल्टे लगे मुंह में इसे करते हैं। हाँ, तो कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। फिर वो पता लगा कि आखिर क्यों ठीक होगा। तो उन्हें पता चला कि इसमें दवाई लगाया गया था, इस कारण वो ठीक हुआ। उससे वो बहुत गुस्सा आया। एक दिन उस क्षेत्र के थी में गया हुआ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर क्या लगा दिया? आग लगा दिया। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगा दिया। और उसका पुस्तकालय इतना बहुत बड़ा था कि वह जलता हुआ रहा कितना वर्षों तक, 6 वर्षों तक, लगभग 6 वर्षों तक, 5-6 वर्षों तक जलते हुआ है। 6 महीना, वर्षों तक जला है, 6 महीना नहीं, वर्षों तक उसका पुस्तकालय केवल जाए उतना माने पुस्तक था। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर घुमा हुआ तुम लोग कोई तो देखना, वहां पढ़ने बहुत सारे विदेशों से यात्री आते थे पढ़ने के लिए। तो वही ह्वेनसांग था जो आकर इसमें पढ़ा था। अब पढ़ने के बाद फिर इसका यह टीचर भी बन गया था, शिक्षक भी, वहां फिर पढ़ाता भी था। ये 15 वर्षों की यात्रा करके भारत पहुंचा था। कितना वर्षों के?
15 वर्ष होगी, क्योंकि उस समय तो कोई गाड़ी नहीं ना था कि चल जाएंगे बुलेट से। तो देखो इति संग विभात आया था, प्रवृत्ति मतलब इत्यादि पाठ्यपुत्र वर्णन स्व स्मरण ग्रंथ माने कि अपने में पाठ्य अस्मिन माने इस पाठ पाटलिपुत्र वैभवम सामान्य परिचयते वर्ते हैं। पाठ माने कि इस पाठ में मुख्य रूप से हम पाटलिपुत्र के वैभव मतलब विशेषता है ना के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ ई कहा गया। लिखने की जरूरत नहीं, इसमें नहीं लिखो, हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ देख लो तो लिखे। यहाँ ध्यान से पढ़ो, ध्यान से हो जाएगा सब कुछ। देखो यहाँ इसका अर्थ क्या है, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान धारित है, माने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिहार की राजधानी पटना, अब यह में क्वेश्चन आ जाएगा बिहार की राजधानी कहाँ, पटना। यह पटना का ही पुराना नाम था पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, ये सब किसका नाम था। इसका इतिहास 2500 वर्ष मतलब कि 2500 वर्ष क्या है, पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से क्या है, ध्यानकर्षक है, ध्यान आकृष्ट करता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इति संघ इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। सुनाया ना। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय है। इस पाठ में मुख्य रूप से हम पाटलिपुत्र वैभव माने पाटलिपुत्र के विशेषता के बारे में समान परिचय दिया गया है एवं इसके इतिहास को बताया गया है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। आगे देखते हैं क्या है, प्राचीनेषु भारतीयेषु माने प्राचीन भारत में, प्राचीनेषु भारतीयेषु माने प्राचीन भारत, प्राचीन माने कि पुराना भारत में। नगरेशित्यम माने नगर, पाटलिपुत्र मनुगंगम, पाटलिपुत्र मनुगंगम माने कि गंगा नदी के किनारे या तट पर पाटलिपुत्र। वस द्विचित्रम महानगरम बभुव मतलब कहा गया है कि प्राचीन भारतीय नगरों में जितने प्राचीन भारतीय नगर थे है ना, बहुत सारे नगर थे जिसमें एक पटना भी है। नगर में एक जो नगर है गंगा के निकट बसा हुआ है, गंगा के निकट बसा, गंगा के तट पर कौन बसा हुआ है, पटना। पटना गंगा के तट पर बसा हुआ है। कहा गया कि तद्विषय दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त एक कवि है, दामोदर गुप्त एक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि माने कि दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मताख्य काव्य माने कुटनी मत काव्य, एक कुटनी मत काव्य एगो ग्रंथ है। इसी के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त। काव्य कथ्यतम माने कि उसमें ही कहें, क्या कहें, मैं देख लो क्या, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम वाले कवि कुटनी मतारणी काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं, कथयति माने कि कहते हैं। का अर्थ हुआ कि प्राचीनेषु भारतेषु नगरेषु नंतरम माने प्राचीन भारत में अनेक नगर में एक नगर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र भी है, जिसके बारे में त्रिदेशी, उसके बारे में दामोदर गुप्त नाम कवि माने दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनी मत काव्य में ग्रंथ ही काव्य कथयति उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्थि, अस्थि माने है, अस्थि माने क्या होता, ये लास्ट में लगता है, शुरू में लगा कहूं लगा सकता है, संस्कृत बता है ना। महितल, महितल माने होता है पृथ्वी, महितल मतलब पृथ्वी। तिलकम माने कि है, महितल माने पृथ्वी के तिलक। सरस्वती कुल गृहम माने सरस्वती का कुल गृह माने सरस्वती का गृह घर है ना। महानगरम किसके बारे में बताया गया कि पृथ्वी के तिलक के समान सरस्वती कुल गृह में सरस्वती का कुल गृह महानगर है ना। अस्थि माने है, महानगर है। कौन है, पाटलिपुत्र। कौन है, पाटलिपुत्र। नामना पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर किन्हें कहते हैं, इंद्र को। पुरंदर किन्हें कहते हैं, इंद्र को। तो इंद्र के जो जहां रहते थे उसको क्या कहते हैं, इंद्रलोक ना। क्या कहते हैं,
इंद्रलोक। तो इंद्रलोक में जो इंद्र है वो स्वर्ग है, इंद्र के लोक स्वर्ग माना जाता है। तो इसकी चर्चा क्या है पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त क्या कहें कि यह है पृथ्वी के तिलक के समान सरस्वती कुलगृह महानगर है। पृथ्वी के तिलक के समान है। हाँ, पृथ्वी के तिलक बताए हैं पाटलिपुत्र को। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर में कहा गया कि यह इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नगर नाम का एक महानगर है। कहा गया इसको मुख्य रूप से देखा जाए कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक गंगा के निकट बसा हुआ महानगर हुआ। उसके विषय में दामोदर गुप्त, कौन कहते हैं? दामोदर गुप्त नाम वाले कवि कुटनी मतानी काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप माने पृथ्वी के तिलक समान, क्योंकि होता है महितल माने पृथ्वी, महितल माने तिलकम माने तिलक, पृथ्वी के तिलक स्वरूप माने तिलक समान सरस्वती का घर। किसका घर? सरस्वती कुलगृहम है ना, सरस्वती का घर। इंद्र के स्वर्ग यहाँ है ना जी, परिभूत पुरंदरम। पुरंदर किसको कहा गया? इंद्र को। तो इंद्र के घर, इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नामक महानगर है। पाटलिपुत्र नामक महानगर है। कहने का अर्थ है कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की विशेषता इतना की है कि पृथ्वी के तिलक के समान है, सरस्वती का घर है और यह इंद्र के स्वर्ग के समान है। कौन? पाटलिपुत्र। इसकी इतना विशेषता है, इतना विशेषता, इतना कि इंद्र के स्वर्ग के समान बता दिए हैं दामोदर गुप्त। किस काव्य में, किस ग्रंथ में बताए हैं? कुटनीमत काव्य। तो कुटनीमत काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त में क्या बताया? क्वेश्चन आ सकता है कि दामोदर गुप्त ने कुटनीमत काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है। तो पाटलिपुत्र के बारे में यह कहा है कि पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी के तिलक के समान, पृथ्वी के तिलक एवं सरस्वती का गृह है। हाँ, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती के घर, इंद्र के स्वर्ग के समान यह एक महानगर है। पाटलिपुत्र एक महानगर है, इसका अर्थ ये हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। इतिहास है माने इतिहास में सूर्यते, इतिहास में सुना जाता है। सूर्यते मतलब सुना जाता है। यह गंगा अस्थिर माने यह गंगा अस्थिर माने गंगा के किनारे, गंगा अस्थिर मतलब गंगा के किनारे। बुद्ध काल है माने बुद्ध के समय में, बुद्ध काल मतलब के बुद्ध के समय में। बुद्ध भगवान जानता ना जिनका जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 की 83, 563 ईसा पूर्व में। अब मृत्यु कब हुआ? 483, 563 लिखा, 483 ईस्वी पूर्व में। इनका जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में। अब मरे थे कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। समझ लेना। इतिहास है सूर्यते माने इतिहास में सुना जाता है। यत गंगा स्थिर माने यह गंगा के किनारे बुद्ध काल माने बुद्ध के समय में पाटलिग्राम माने पाटलिग्राम स्थित आसित। मतलब कि इतिहास में सुना जाता है कि यह बुद्ध के समय में पाटलिग्राम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जो आज पाटलिपुत्र है वही पहले क्या था? पाटलिग्राम। किसके समय में? बुद्ध के। या क्वेश्चन आ जाएगा कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। क्या था? यहाँ देखो क्लियर, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के काल में, बुद्ध के काल में पाटलिग्राम स्थित था, पाटलिग्राम स्थित था, है ना। यत्र, यत्र माने होता है यहाँ च भगवान, है ना। बुद्ध बहुकृत्व समागत माना जाता है कि यहाँ यत्र माने यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार क्या है समय, क्या चीज? बहुकृत्व माने बहुत कृत किए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ बहुत बड़ा उपदेश दिए हैं। अब पाटलिपुत्र से उनका बहुत अच्छा लगाव था, यहाँ पर बहुत बार आए भी हैं, यहाँ पर अपना उपदेश दिए हैं, बहुत कृत किए हैं। माने कि इनका विशेषता, बुद्ध की विशेषता पाटलिपुत्र में भी रहा है। क्या गया यहाँ यत्र माने यहाँ होता है ना जी, यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत कृतियां हुई है। जहां ना होगा यहाँ क्या होगा? यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत कृतियां हुई है। बहुत कृतियां मतलब कि इनके द्वारा उपदेश दिया गया, ज्ञान दिया गया लोगों को। क्या करते थे बुद्ध भगवान? उपदेश देते थे ना कि आप मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए, जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए,
अपने ज्यादा सुखदायक नहीं होना चाहिए, सुखदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, है ना, पैर में चप्पल नहीं पहनना, नंगे चलना चाहिए, ये सब बताया गया बुद्ध भगवान के द्वारा। उनको अगर अच्छी तरह से मानना है तो बहुत मुश्किल है। इससे भी कठिन कौन था? जैन धर्म। जैन धर्म में किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए चलने से पहले आगे बहारते उछलते थे मोड़ के पंख रख के। आगे देखते हैं, तेन कथित मासित, तेन कथित मासित, उनके द्वारा कथित माने कहा गया, कथित माने कहना, तेन उनके द्वारा कहा गया, यद ग्रामो यम महानगरम भविष्यति, मतलब उनके द्वारा कहा गया कि यह नगर आगे चलकर यह नगर महानगर होगा। क्या होगा? महानगर। जो पाटली ग्राम जो था यह आगे चलकर क्या बन जाएगा? महानगर, माने कि बहुत बड़ा ही नगर बन जाएगा। बहुत बड़ा नगर को ही क्या कहते हैं? महानगर। भविष्यति माने भविष्य में आगे चलकर होगा। किंतु कलहस्य माने कलह, कलह मतलब जानता है ना, लड़ाई झगड़ा। कलह का कारण क्या है जी? लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम हमारा कलह होल हुआ। कलह होल हुआ मतलब कि आपस में लड़ाई जरूर हो रहा है, होता है ना। कलह माने कि लड़ाई झगड़ा, किंतु यह लड़ाई झगड़ा अग्निदाहस्य माने अग्निदाह, अग्नि के दाह माने कि अग्निदाह मतलब आग के जलने, जल पुरस्य माने जल के बहाव, च माने और भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया पाटलिपुत्र के विषय में कि यह नगर आगे चलकर या भविष्य में, यह नगर भविष्य में महानगर होगा। किंतु हमेशा कलह, अग्निदाह मतलब आग एवं जल के बहने, अर्थात जल के बहने को कहते हैं बाढ़। जल के बहने को क्या कह सकते हैं? बाढ़। जल बह लगता है शुरू क्या होता है? बाढ़। बाढ़ से के भय से, यहां होगा भयात माने भय से, सर्वदा माने हर समय, क्रांत सर्वदा माने हर समय घिरा रहेगा। तो इसका अर्थ ही हुआ कि उनके द्वारा कहा गया था कि यह ग्राम भविष्य में महानगर होगा। यह ग्राम जो आज है पाटली ग्राम, वो भविष्य में क्या होगा? महानगर होगा। किंतु क्या कहा गया? कलांतरेन, कलांतरेन माने कि आने वाले समय में, आने वाले समय में पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, मतलब कि आने वाले, आगे आने वाले समय में पाटली ग्राम को ही क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य माने चंद्रगुप्त काल है, चंद्रगुप्त के काल में अस्य माने इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था, च माने कि शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट सिद्ध था, मतलब अत्यंत उत्कृष्ट था। इसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्व स्मरणेशु माने कि अपने स्मरण में निरूपित है, माने स्मरण में इसका वर्णन किया है। कहा गया कि बाद में पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया, माने बाद में यह पाटली ग्राम ही आगे चल के क्या बन गया? पाटलिपुत्र बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट है, ऐसा यूनान के राजदूत किसने? मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में, स्मरण में निरूपण किया है। तो इनके स्मरण ग्रंथ कौन था? आपके ना बताया हो कौन था? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। आगे हमें कहा गया कि अस्य नगरस्य माने इस नगर की वैभव प्रियदर्शिनी अशोक, प्रियदर्शी के नाम से किसे जानते हैं? अशोक। असत समय सूत्रा समृद्ध माने कि इस नगर की और वैभव जो है बढ़ गया। किसके समय में? प्रियदर्शी अशोक के समय में। ऐसे अशोक को एकदम भारत का सम्राट माना जाता है ना, जो अहिंसा, अंतिम वो अहिंसा को अपना लिए थे, बौद्ध धर्म के अपना लिए थे, प्रचार प्रसार किए थे। इसके लिए महेंद्र और संघमित्रा जो का बाल बच्चा था, बेटा और पुत्री, उसको श्रीलंका भेजे थे, है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। किसने? अशोक ने। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी। यहां देखो देवल होगा कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक, प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही समृद्ध, और इसका रक्षा व्यवस्था सब कुछ और बढ़ गया। अशोक को माना जाता है कि वह 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। कितने भाइयों को मारकर? क्योंकि वह 100वां नंबर पर था। वह कितना नंबर पर था?
उसका बारी तो आता नहीं, क्योंकि राजा सबसे बड़का बेटा पहले बनता ना। तो मम्मी से पूछा कि हम राजा कब बनेंगे, तो कहा कि इतना मर जाएगा उसके बाद तू बनेगा। कहा गया 99 के मार के आगम कुआं है ना, जहाँ पटन देवी है, उसमें माना जाता है कि डाल दिया, है ना। और उसके बाद वो क्या बन गया, राजा बन गया। पहले राजा बनेला लोग कुछ भी कर सकता था, बाबू के मार दो, बेटा के मार दो, माने बहुत सारे समय में। पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र प्राचीन माने पुराना, सरस्वती परंपरा प्रावर्तते, मतलब कहा गया कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र जो प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही, ऐसा कहा गया। मतलब कहा गया कि पाटलिपुत्र जो है बहुत पहले से ही और आज तक यहाँ पर सरस्वती विद्यमान रहे हैं, माने कि यहाँ पर विद्यमान लोग जन्म लेते रहे हैं। जैसे कि जानते हैं कि आर्यभट्ट बहुत बड़े विद्वान थे, उनका जन्म खगोल में हुआ था, जो कि पटना के नजदीक है। समझ में आया। कालिदास जो कि बहुत बड़े कवि थे, उनका भी जन्म पटना में माना जाता कि हुआ था। समझ में आया। कहा गया इति राजशेखर स्व माने अपना, स्व माने काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा एगो पुस्तक है, काव्य मीमांसा एगो क्या है, कोई पूछेगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है साधारण स्मृत है। मतलब कहा गया कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा क्या है, एक पुस्तक है, क्या है, इसके लेखक कौन है, राजशेखर के लेखक कौन है, नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं। आयुला